समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दरअसल पूजा पाल ने अब लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। जी हां, एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी की विधायक रहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की तारीफ की, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद अब बड़ी खबर यह है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पूजा पाल ने लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। और जैसा कि लगातार हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि ये अटकलें लगातार चल रही हैं कि पूजा पाल आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। और अब जो ये मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, ये इस खबर पर कहीं ना कहीं मुहर लगा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें पार्टी में एक अहम जगह दे सकते हैं। मंत्री पद को लेकर भी लगातार खबरें चल रही थी कि सीएम योगी उन्हें मंत्री बना सकते हैं। तो पूजा पाल जो कि विधायक समाजवादी पार्टी से थी, जो कौशांबी जिले की चायल विधानसभा सीट है, वहां से वो विधायक हैं। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है पार्टी से। और उसके बाद अब उन्होंने जो सीएम योगी से मुलाकात की है, आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी चर्चा इस मुलाकात को लेकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में लगातार इस मुलाकात पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये क्या सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात है, या फिर जो पूजा पाल के राजनीतिक भविष्य को लेकर ये मुलाकात उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से की है। कई तरह के सवाल, और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये मान रहे हैं कि आने वाले वक्त में पूजा पाल कभी भी बीजेपी का रुख कर सकती हैं, बीजेपी में वो शामिल हो सकती हैं। और उससे बीजेपी को जाहिर तौर पर दो फायदे होंगे। पहला ये कि जो कौशांबी जो जिला है, जो क्षेत्र है, जो चायल विधानसभा सीट है, ये इलाका है, वहां पर बीजेपी का वर्चस्व बढ़ेगा। और दूसरा ये कि प्रदेश में एक बड़ा संदेश जाएगा कि किस तरीके से जो माफिया उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों में पल रहे थे, यानी बसपा समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे जो माफिया पल रहे थे, किस तरीके से उन माफियाओं का खात्मा करने का काम उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार ने किया है। और कानून व्यवस्था का बेहतर जो संदेश है, एक तरीके से वो प्रदेश में जाएगा। तो फिलहाल ये बड़ा फायदा बीजेपी को यहां पर होगा अगर पूजा पाल अब बीजेपी में शामिल होती हैं तो। लेकिन जो जानकारी फिलहाल मिल रही है कि पूजा पाल बीजेपी का ही रुख करेंगी। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी की विधायक रहते हुए पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके एक्शन और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ की थी। दरअसल पूजा पाल ने इस बात का जिक्र किया था कि 2005 में उनके पति राजू पाल की हत्या कर दी गई और सीधा आरोप माफिया अतीक अहमद पर है। तो ऐसे में पिछली सरकारों ने ये जहमत नहीं उठाई कि वो अतीक अहमद जैसे जो माफिया हैं, जो गैंगस्टर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये एक्शन हुआ है। माफिया अतीक अहमद, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मेरे पति के हत्यारे माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। तो ऐसे में वो उनका धन्यवाद उन्होंने दिया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में काफी सुर्खियां इस खबर ने बटोरी है। और जो जीरो टॉलरेंस की नीति या दरअसल अपराध के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ रखते हैं, उसकी तारीफ उन्होंने की। कानून व्यवस्था बेहतर है उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के राज में, ये दरअसल पूजा पाल की तरफ से कहा गया। और जैसे ही उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तारीफ की, तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को यह रास नहीं आया, अखिलेश यादव को यह हजम नहीं हुआ और पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो फिलहाल निष्कासन के बाद से लगातार पूजा पाल मीडिया से बातचीत कर रही हैं।
वो हर मन से ये कह रही हैं कि दरअसल जो बातें समाजवादी पार्टी कर रही है कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की इसलिए पार्टी से बाहर किया गया है, लेकिन असल वजह ये है कि मैंने अतीक अहमद का जिक्र किया, मैंने उस माफिया का जिक्र किया जो कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के शासन में फल फूल रहा था उत्तर प्रदेश में, जिसका खात्मा करने का काम सीएम योगी की सरकार में हुआ। तो सीधे तौर पर वो अखिलेश यादव उनकी पार्टी पर हमलावर हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी के नेता हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। जब उनसे सवाल किया गया, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि अगर सीएम योगी की तारीफ उन्होंने की है और वो मानती हैं कि उन्हें इंसाफ जो है सीएम योगी के शासन में मिला है, तो इसमें क्या गलत है। हालांकि अखिलेश यादव को बुरा लगेगा और वो पार्टी से बाहर कर सकते हैं उनको। क्या कहा है बृजभूषण शरण सिंह ने इस मामले पर, जरा सुनिए। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का स्वयं का मामला है और स्वयं का निर्णय है। अब वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में कोई रह करके अगर मुख्यमंत्री जी की तारीफ करेगा, भाजपा शासन की तारीफ करेगा, तो स्वाभाविक है कि पार्टियों को अच्छा नहीं लगेगा। तो पूजा पाल ने जो किया, उनकी आत्मा जो बोली उन्होंने किया, और समाजवादी पार्टी ने एक पार्टी का जो रूल है उस हिसाब से काम किया। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं, पूजा पाल के पति की हत्या अतीक द्वारा की गई ऐसा बताया जाता है। इस निर्णय को आप कैसे मानते हैं? जो निर्णय हुआ इसको हम बहुत बड़ी घटना नहीं मानते, बहुत बड़ी घटना नहीं मानते हैं। अब पूजा पाल स्वतंत्र हो गई, अब वो जिस पार्टी में जाना चाहे जाए, और उन्होंने जो किया अपने पार्टी का अनुशासन बनाए रखने के लिए किया कि आज अगर इनके साथ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल कोई और करेगा। और किसी ने कहा, कहा रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, का रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वो डोले रसाप ने उनके फाटत अंग। अब पूजा पाल की एक पीड़ा थी, अब योगी जी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एक्शन लिया उससे पूजा पाल को राहत महसूस हुई, उनको लगा कि मुझे न्याय मिला है, तो वो वहाँ कैसे रह सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है उसकी स्वयं की राजनीति है। तो जो मुख्यमंत्री की तारीफ करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेगा, उसके लिए सपा में कहाँ जगह है। तो आपने बृजभूषण शरण सिंह को सुना, और अन्य बीजेपी के नेताओं का बयान भी सामने आया है। जो मिनिस्टर्स हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो क्या बोल रहे हैं वो भी सुनिए। देखिए, पूजा पाल के साथ जो अन्याय हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और उन्होंने तो केवल यह कहा था कि योगी जी ने उनको न्याय दिलाया, और मजबूती के साथ न्याय दिलाया गया उनको। और मैं समझता हूँ कि न्याय का तकाजा ऐसा ही है कि उसके आगे सारे रिश्ते बेमानी होते हैं। तो उन्होंने योगी जी की तारीफ ठीक की। योगी जी कानून सम्मत तरीके से लोगों को न्याय दिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब समाजवादी पार्टी से निष्कासित हुई है पूजा पाल, उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की है, सीएम योगी से मुलाकात की है, तो उसके बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं, आपत्तिजनक कमेंट्स उन पर किए जा रहे हैं। इस मामले में एक उमेश यादव नाम के शख्स के खिलाफ जो है वो शिकायत भी उनके वकील के जरिए दर्ज कराई गई है। तो इस तरीके से पूजा पाल जो है वो समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके निशाने पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए अब पूजा पाल जो है वो बीजेपी में शामिल होंगी? क्या ये जो मुलाकात है, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मुलाकात क्या यही कहती है कि पूजा पाल जो है वो अब बीजेपी का रुख करने वाली है? और चूंकि आने वाले वक्त में 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा, तो क्या उसका बड़ा फायदा जो है बीजेपी को पहुंचेगा? यही कहीं ना कहीं कई जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये मान रहे हैं कि यह मुलाकात काफी कुछ कहती है। एक तरफ सीएम योगी का जो शासन है, जो माफियाओं पर एक्शन है, वो बेहतर है, वो अच्छा है। किस तरीके से 2005 से जो मामला चल रहा है उसमें अब जाकर पूजा पाल जैसी शख्सियत को इंसाफ मिलता है, तो ये एक
फायदा बीजेपी को होगा और वहीं पर दूसरा फायदा यह होगा कि वहां पर वर्चस्व जो है पूजा पाल का, उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। तो यही तमाम कयास हैं जो फिलहाल लग रहे हैं। इस मुलाकात पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल बीजेपी में शामिल होगी? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।